रेडियो हेलो वोटर्स, हर वोट है जरूरी। बात करेंगे इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब के बारे में। फ्रेंड्स, हर स्तर पर हम एक मार्गदर्शक की तलाश में रहते हैं जो हमें जीवन में सही फैसले लेने के लिए हमेशा तैयार करता है। फिर वो कोई भी हो सकता है। इसमें पेरेंट्स, टीचर, कंपनी में बॉस या फिर बड़े बुजुर्ग, ये सीखना सिखाना उम्र भर चलता है, क्योंकि सही समय पर सही सलाह और शिक्षा इंसान के हमेशा काम आती है। बिल्कुल ठीक। और हर व्यक्ति जीवन में सीखने सिखाने के तौर तरीकों से ही अपना एक नजरिया, अपनी एक सोच तैयार करता है। सही गलत सीखता है, अच्छा बुरा सीखता है और अपनी जिम्मेदारियों के बारे में भी सीखता है। और सीखने की ये प्रक्रिया आज से नहीं बल्कि बचपन से शुरू होती है। और इसी तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देश भर में अनेकों कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को वोट के प्रति जागरूक करने के लिए भी सीखने और सिखाने के कार्यक्रम चलाता आ रहा है, जिससे चुनावों के दौरान हर व्यक्ति हिस्सा ले और वोट करे। क्यों? जी बिल्कुल। और इसी तरह स्कूल स्तर पर युवा वोटर्स और भावी मतदाताओं को वोटिंग की इम्पोर्टेंस के बारे में बताने के लिए बहुत सी एक्टिविटीज की जाती हैं। और ये सब होता है इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब यानी चुनावी साक्षरता क्लबों के माध्यम से। और तुम्हें पता है कि आयोग ने 25 जनवरी 2018 को 8वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब की शुरुआत की थी। इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब यानी चुनावी साक्षरता क्लब दिलचस्प गतिविधियों और व्यावहारिक अनुभव के माध्यम से 9वीं से 12वीं तक के स्कूली छात्रों को उनके चुनावी अधिकारों के प्रति संवेदनशील बनाने, रजिस्ट्रेशन और मतदान की चुनावी प्रक्रिया से परिचित कराने के लिए एक प्लेटफॉर्म है। ये इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब्स कॉलेज और ग्रामीण सामुदायिक स्तर पर भी मौजूद हैं, जिसे चुनाव पाठशाला कहा जाता है। ELC एक्टिविटीज के तहत खेल खेल में सीखने को इम्पोर्टेंस दी जाती है। तरह तरह के खेलों के जरिए भी एक्टिविटीज की जाती हैं, जिसके तहत स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया जाता है। सारी एक्टिविटीज को ऐसे डिजाइन किया जाता है जिससे बहुत ही आसानी से स्टूडेंट्स को मैसेज कन्वे किया जा सके। इसमें ELC वॉल मैगजीन के तहत स्कूल के किसी खास हिस्से में एक दीवार को चुन लिया जाता है और इलेक्टोरल लिटरेसी से रिलेटेड कंटेंट को छात्रों द्वारा चिपकाया या पेंट किया जाता है। इससे बच्चों को लोकतंत्र के बारे में, मतदान के अधिकार यानी माई वोट इज माई राइट और इंक्लूसिव इलेक्शंस यानी हर एक वोट जरूरी है जैसे टॉपिक्स शेयर किए जाते हैं। इसके अलावा चुनाव से जुड़ी बहुत सी अन्य जानकारियों को भी इस दीवार के माध्यम से शेयर किया जाता है। और हाँ, इस दीवार को ELC वॉल का नाम दिया गया है। खेल खेल में सीखने को काफी इम्पोर्टेंस दी गई है और कार्ड गेम्स के माध्यम से भी रजिस्ट्रेशन और वोटिंग करने के बारे में बड़े ही इंटरेस्टिंग वे में बताया गया है। कार्ड गेम्स को एक साथ 2 से 6 प्लेयर्स खेल सकते हैं, पूरी क्लास को 4 से 5 हिस्सों में बांटकर, और कार्ड के अलग अलग सेट को यूज करते हुए पंजीकरण और मतदान के बारे में बच्चे बड़े ही आसानी से सीख सकते हैं। ये गेम किसी फैसिलिटेशन या गाइडेंस के बिना भी आसानी से खेला जा सकता है। और खेलने के बाद फैसिलिटेटर रजिस्ट्रेशन और वोटिंग करने के विभिन्न पहलुओं पर इनफॉर्मल डिस्कशन भी करते हैं। इससे बच्चों में इसके बारे में अवेयरनेस आती है, वो अपनी सोच पैदा करें और वोटिंग को लेकर अपने भीतर सीरियसनेस पैदा कर सकें। इसमें सवाल जवाब का माध्यम भी बहुत कारगर साबित हुआ है। बिल्कुल ठीक। और आज का युवा जागरूक हो रहा है और सजग भी। ELC के माध्यम से भारत के चुनाव आयोग का उद्देश्य एक ही है कि ज्यादा से ज्यादा भावी युवा मतदाताओं के बीच चुनावी भागीदारी का एक कल्चर, एक संस्कृति पैदा की जा सके, जिससे आने वाले भविष्य में वो एक जागरूक मतदाता के रूप में हमेशा मतदान का हिस्सा बनकर देश के लोकतंत्र को मजबूत कर सकें। और हाँ, ELC के तहत जो भी एक्टिविटीज और गेम्स डेवलप किए गए हैं उसे क्लास के अनुसार ही बनाया गया है। 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा के लिए अलग अलग कंटेंट डिजाइन किए गए हैं, जिसे 14 से 17 वर्ष की उम्र वाले छात्र आसानी से समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके स्कूल में अभी भी इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब नहीं है और अगर कोई स्कूल इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब्स बनाने का इच्छुक है तो वो उसके लिए DEO यानी डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा ERO यानी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर से भी संपर्क किया जा सकता है। आप ऑनलाइन भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। स्वीप की वेबसाइट पर जाकर क्लब सेक्शन में रिक्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ ELC की रिसोर्स गाइड भी डाउनलोड कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन हो जाने पर नई नई एक्टिविटीज के माध्यम से फ्यूचर वोटर्स को मोटिवेट कर एक जागरूक और सशक्त मतदाता के रूप में तैयार कर सकते हैं। और मतदान प्रक्रिया की जानकारी देने के लिए एक मतदान वर्णमाला भी तैयार की गई है। बिल्कुल। रेडियो हेलो वोटर्स, हर वोट है जरूरी।